मतलब कहीं से अगर कट गया और खून निकल रहा है तो थोड़ी देर बाद देखना जम जाता है, जैसे अपने से उंगली रखेंगे तो जम जाएगा, जम जाएगा, सूज जाता है, उसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। समझ में आ रहा है? रक्त का थक्का बन गया, मतलब रक्त देखो वहाँ पे थोड़ा देर सूज जाएगा तो खून नहीं निकलता है, उस एरिया को कवर कर लेता है ना, जैसे अपन को यहाँ से कटा, यहाँ से खून बह रहा है, अपन दबा के रखेंगे, थोड़ी देर बाद छोड़ेंगे तो देखना वहाँ पे खून थोड़ा सा सूज जाता है, उसके बाद खून नहीं बहता है, उसी को बोलते हैं रक्त का थक्का। क्लियर? तो रक्त का थक्का बनने के ब्लड में क्या क्या होना चाहिए, तो रुद्राणु में क्या होना चाहिए, रुद्राणु कल बताया था ना, रुद्राणु कौन कौन सा होता है, तो रुद्राणु में क्या होना चाहिए, तो रुद्राणु से प्लेटलेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लेटलेट। रुद्राणु से क्या होना चाहिए, प्लेटलेट की मात्रा होनी चाहिए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं, रुद्राणु से प्लेटलेट की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। तत्व और धातु दोनों एक ही चीज है, कभी धातु बोल देता है, कभी तत्व बोल देता है। इसमें से क्या होना चाहिए, तो कैल्शियम होना चाहिए, इसमें से क्या होना चाहिए, कैल्शियम, इसमें से क्या होना चाहिए, कैल्शियम। बॉडी के अंदर कैल्शियम होना चाहिए रक्त का थक्का बनने के लिए, और प्लेटलेट की मात्रा भी ठीक ठाक ही होनी चाहिए, ठीक है। प्रोटीन में क्या होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए बॉडी में, ये तो ब्लड में ऑलरेडी रहता है प्रोटीन, वही प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथोम्बिन, प्रोथोम्बिन, ये ब्लड में होना बहुत जरूरी है, ये दोनों रहेगा तभी ब्लड क्लॉटिंग होगा। क्लियर? विटामिन में कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन के चाहिए, विटामिन के, ये चार चीज रहेगा तभी ब्लड क्लॉटिंग होगा, ब्लड तभी रुकेगा। समझ में आ रहा है? अब देखो प्लेटलेट की मात्रा, देखो जब अपन ना ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन करने जाते हैं तो अपन को प्लेटलेट की मात्रा उसमें चेक करते हैं ऑपरेशन करने से पहले, क्योंकि ऑपरेशन में काटते हैं भयंकर बड़ा, पहले बेहोश कर रहे तो क्या हुआ, काटेगा ना, तो काटेगा तो ब्लड वहाँ पे रुकना चाहिए, जैसे टाका लगाने के बाद ब्लड बहना नहीं चाहिए, क्योंकि टाका लगाने के बाद भी ब्लड बहेगा, मगर रुकना चाहिए, तो प्लेटलेट की मात्रा को चेक करते हैं है कि नहीं, इसको चेक करते हैं, कैल्शियम को चेक करते हैं, किसको चेक करते हैं, फाइब्रिनोजेन, प्रोथोम्बिन को चेक करते हैं, किसको चेक करते हैं, विटामिन के को चेक करते हैं, ये सारी चीजें चेक करने के बाद ऑपरेशन होता है। इसमें कुछ भी 19-20 रहेगा तो नहीं करेंगे, इसमें कुछ भी 19-20 रहेगा तो ऑपरेशन नहीं होता, क्योंकि ब्लड रुकेगा ही नहीं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें क्वेश्चन चारों से पूछता है, जैसे रक्त का थक्का बनने के लिए रुद्राणु से किस चीज की जरूरत पड़ती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ठीक है, प्लेटलेट, तो किसकी जरूरत पड़ती है, प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन पूछेगा रक्त का थक्का बनने के लिए किस धातु की जरूरत पड़ती है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, तो किसकी जरूरत पड़ती है, कैल्शियम। प्रोटीन तो नहीं पूछता, क्योंकि प्रोटीन तो सबको मालूम रहता है, फाइब्रिनोजेन, प्रोटीन, ठीक है। और विटामिन में पूछता है, विटामिन के, डी, क्या चाहिए, क्या चाहिए, के। अब कैल्शियम जो होता है ना बॉडी में कहाँ पे स्टोर होता है, तो कैल्शियम जो अपन खाना खाते हैं अपने बॉडी को जो कैल्शियम मिलता है ना, तो हमारे मसल्स में ही होते हैं कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ होते हैं, अपने पूरे मसल्स में होते हैं, जिससे अपन को पावर एनर्जी जनरेट होता है। हड्डी में भी रहता है कैल्शियम, समझ में आ रहा है, हड्डी में भी कैल्शियम रहता है, जो पावर और एनर्जी जनरेट होता है। क्लियर? दूध में सबसे अधिक कैल्शियम, सबसे अधिक किस में मिलता है, दूध में। किस में मिलता है, दूध में। दूध जो पीते हैं उसमें कैल्शियम, समझ में आया। तो कम छोटे एज के जो बच्चे होते हैं, जो 25 के ईयर्स होते हैं, उनको दूध पीना चाहिए, और जैसे ही 35 ईयर्स हो जाते हैं दूध नहीं पीना चाहिए। दूध में कुछ नहीं होता, सिर्फ कैल्शियम होता है, दूध में कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ कैल्शियम रहता है। समझ में आ रहा है? तो 35 इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 25 के बच्चे लोग अगर दूध पीते हैं तो उनका शरीर ग्रोथ करता है, चाहे होगा, अंदर से हड्डी उड्डी चौड़ी चौड़ी हो जाएगी, थोड़ी मोटी मोटी हो जाएगी, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। भले सूखा रहे मगर हड्डी मोटी रहनी चाहिए ना भैया। अब जैसे मैं मोटा हूँ मगर हड्डी ही पतली है, साला कोई ऐसे तोड़ देगा तो टूट जाएगा फट से, तो दूध नहीं पिलाएंगे मेरी माँ। तो कैल्शियम बहुत जरूरी रहता है, समझ में आ रहा है? और विटामिन में क्या जरूरी रहता है, के। यहाँ तक हो गया। अब देखो एंटी क्लॉटिंग क्या होता है, एंटी क्लॉटिंग, ये तो ब्लड क्लॉटिंग हो गया। अब एंटी क्लॉटिंग क्या होता है, एंटी क्लॉटिंग जो होता है वो होता है हेपरिन। क्या होता है, हेपरिन। जैसे मैं कल बताया था ना कि जैसे मान लो ये नस है, बड़ी नस बना रहा हूँ मैं, और ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा मतलब एकदम लिक्विड पदार्थ रहता है, प्लाज्मा मतलब एकदम लिक्विड। इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब घूमते रहते हैं। जैसे चाय पत्ती, अपन चाय छाने का तो चाय पत्ती बच जाता है, तो समझ लो चाय पत्ती है, शक्कर है, अदरक है, यही सब घूम रहे हैं इसके अंदर। और ये जो हमारा पूरा प्लाज्मा क्या है, चाय है, उसके अंदर चाय पत्ती, अदरक, इलायची, यही सब घूम रहा है, जिसको छान के बाद में निकालते हैं। तो देखो जैसे ये छोटे ये सब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट घूम रहे हैं ना, इसी में हेपरिन भी घूमते रहता है। इसी में क्या घूमते रहता है, हेपरिन। इसी में हेपरिन भी घूमते रहता है, किसमें, ब्लड में। तो अब ब्लड में होता है, देखो ब्लड में ना हेपरिन रहेगा, देखो फाइब्रिनोजेन, प्रोथोम्बिन, हेपरिन, एल्बुमिन, ये चार चीजें रहती है। एल्बुमिन भी ब्लड में ही रहता है, समझ में आ रहा है? ये चार चीजें रहती है, उसको लीवर में बताऊंगा एल्बुमिन क्या होता है। तो हेपरिन, अभी तो हेपरिन के बारे में आया, तो हेपरिन भी इसी में रहता है। हेपरिन का काम क्या रहता है कि अब जैसे देखो अपन ना ऐसे बह रहा है, कोई भी चीज ऐसे चल रहा है, जैसे ये ब्लड है, मतलब प्लाज्मा है, प्लाज्मा से चल रहा है, इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी चल रहा है। अब ये चलते चलते एक जगह कहीं रुक के स्टोर हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा हो सकते हैं ना यार, इकट्ठा हो सकते हैं। अब इकट्ठा हो जाएंगे, नस पतली पतली नस है, इसमें ब्लड चल रहा है, अगर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो पुंगी बच जाएगा, भयंकर दर्द देगा, हालत खराब कर देगा। तो हेपरिन ना उनको इकट्ठा नहीं होने देता, हेपरिन उसको ढकेलते रहता है, चलोगे 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 चलोगे,
हेपरिन यहाँ पे इकट्ठा नहीं होता। हेपरिन का बस प्रॉब्लम ये है कि हेपरिन एयर में नहीं आना चाहिए। हेपरिन किसमें नहीं आना चाहिए? एयर में नहीं आना चाहिए। अब देखो होता क्या है, जैसे ना अपन कहीं घूमने गए और मान लो सपोज अपना हाथ यहाँ से कट गया, किसी काटूने से लग गया और कट गया, यहाँ से खून निकल रहा है। अपन खून निकल रहा है तो उसमें प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब प्लेटलेट सब निकल रहा है, सारी मात्रा। भैया यहाँ से अगर ये नस है, ये कट जाएगा, ये निकलेगा तो पूरा चीज निकलेगा ना बाहर। ऐसा थोड़ी कि छान के निकाल रहा है, एक तो अंदर सब निकलेगा। तो ये कट गया, सारा चीज निकल रहा है और अपन इसमें हल्का सा करके उंगली, मतलब उंगली से दबा के उसमें छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर बाद खून जम जाता है। खून इसलिए जम जाता है, हेपरिन जैसे ही एयर में आता है ना तो हेपरिन मर जाता है। हेपरिन अगर एयर में आएगा तो हेपरिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हेपरिन बिल्कुल एयर नहीं चाहिए उसको। हेपरिन जैसे ही एयर में आता है, जैसे यहाँ से ये सब चीज निकल रहा है, ये ब्लड अपना नस कट गया मान लो, और ये यहाँ से अपना ब्लड निकल रहा है, ऐसे करके निकल रहा है, और ये हेपरिन यहाँ से उठ के जैसे एयर में आएगा तो यहाँ पे बाहर आया, एयर लगा, ये मर जाएगा। मर जाएगा तो यहीं पे रुक जाएगा, समझ में? मर जाएगा तो यहीं पे रुक जाएगा, तो ये खून यहाँ स्टोर हो जाता है, रुक जाता है, समझ में आ रहा है? एयर में हेपरिन मर जाता है। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ब्लड में ऐसा कौन सा चीज है जो एयर में मर जाता है? तो हेपरिन मर जाता है। कौन मर जाता है? हेपरिन। क्लियर? मगर नस के अंदर नहीं मरता। अब एक एग्जांपल देखो, तुम डॉक्टर के पास जाएंगे ना, देखना कभी गए हो कि नहीं पता नहीं, मैं तो बहुत बार गया। सुई लगाता देखना, ऐसे सुई डालेगा, ऐसे करेगा और ऐसे लगा से मारेगा, फुवारा पहले, फुवारा मारेगा पहले, एयर नहीं लगाएगा, उसके बाद में फिर वो सुई लगाएगा, और सुई लगाएगा जब थोड़ा सा दवाई बचा रहेगा तभी खींच लेगा। एयर नहीं जाना चाहिए, इसलिए ऐसा मारता है। थोड़ा भी एयर जाएगा तो क्या होगा? अब जैसे डॉक्टर सुई लगाया और थोड़ा भी एयर चले गया और ये नस है इसके अंदर थोड़ा भी एयर जाएगा तो वहाँ का हेपरिन मर जाएगा। अब हेपरिन मर जाएगा तो ब्लड ठीक से फ्लो नहीं होगा। इसी के लिए कभी भी एयर चले जाता है, जैसे हल्का सा भी चले जाएगा तो देखना नस उसमें जब सुई भी लगता है तो दर्द नहीं देता है, घुटन टाइप हो जाता है, गिटान हो जाता है, फिर अपन ऐसे से दबाते हैं तो बहुत दर्द दे रहा है यार बोल के, समझ रहा? अगर थोड़ा सा भी मारता, थोड़ा ज्यादा चलेगा तो कहानी खत्म हो जाएगा अपना, जैसे ही काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ग्लूकोज में भी ऐसी होता है। ग्लूकोज में देखना, ग्लूकोज को ऐसे करके पहले से दबाते हैं, पहले से फुवारा मारता है, उसके बाद फिर ग्लूकोज का स्लीप में लगाते हैं। अब ग्लूकोज जैसे ही थोड़ा सा बचे रहता है तुरंत जाके बंद कर देते हैं। 10 रुपये का ग्लूकोज खा जाते हैं, मतलब बचा लेते हैं। तो 10 रुपये का तो सोचेगा पूरा डाल लो तो फिर कहानी खत्म। तो हेपरिन समझ में आ रहा है? हेपरिन भी ब्लड में रहता है, एंटी क्लॉटिंग बोलते हैं, मतलब ये मर जाता है, इसी केस में एंटी क्लॉटिंग। ये वाला ना, ये कभी कभी क्या होता है करोड़ों अरबों लोगों में, मतलब खरबों भी बोल सकते हैं, पदम भी बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है? जैसे लाख, करोड़, अरब, खरब, पदम भी बोल सकते हैं। करोड़ों अरबों खरबों पदम लोगों में, मतलब बहुत ही रेयर किसी में हेपरिन जमता है। हेपरिन क्या होता है? जमता नहीं है। जैसे ये नस है, यहाँ से कट गया, यहाँ से ब्लड निकल रहा है, यहाँ पे हेपरिन एयर में आएगा तो नहीं जमता। अब जमेगा नहीं तो खून रुकेगा नहीं, जमेगा नहीं तो खून कैसे रुकेगा? तो नहीं रुकता, खून कंटिन्यू नॉन स्टॉप बहते रहता अगर कट गया तो। हेपरिन नहीं जमता, उसको बोलते हैं हीमोफीलिया की बीमारी। हीमोफीलिया की बीमारी करोड़ों अरबों पदम लोगों में एक जन्म होता है। जैसे ना एक रेयर बीमारी होती है जो बहुत करोड़ों अरबों में होता है, वो क्या होता है? एलर्जी। अब तो बोले एलर्जी तो सबको होता है। अब एलर्जी धूल धक्कड़ से तो 99% लोगों को होता है, 95% लोगों को धूल धक्कड़ से एलर्जी होता है, किसी को खाने से होता है। पर करोड़ों अरबों लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा रेयर होता है जिसको पानी से एलर्जी होता है। तो पानी से एलर्जी मतलब पानी पिएगा तब सारा प्रॉब्लम, नहाएगा तब प्रॉब्लम, पानी तो बेचारा हो गया ना, वैसे लोग ज़्यादा बचते हैं। तो वैसे ही हीमोफीलिया की बीमारी हो गई तो आदमी ज़्यादा बचेगा। ये बीमारी कब आई थी? तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को हुई थी ये बीमारी, हीमोफीलिया की बीमारी। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, तो यूपीएससी के एग्जाम में दे रहे हो, उतना डीपली नहीं जाएगा ना, जो तुम दे रहे हो वही, मगर याद रख लेना इंग्लैंड की महारानी को हुआ था। किसको हुआ था? इंग्लैंड की महारानी। कल पूछ दिया क्वेश्चन था, कितना डीपली नहीं जाएगा। इंग्लैंड की महारानी को हीमोफीलिया की बीमारी आई थी, तब ये आया था कि हीमोफीलिया की भी बीमारी होती है, उसमें हेपरिन जमता है। उसके बाद तो अपन आज तक कभी सुने नहीं, कभी सुने हो? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अब इसी में मिटा नहीं रहा हूँ, इसी में आगे भी बता यही मैं बता देता हूँ। छोटा सा ही स्पेस है, छोटा सा ही स्पेस है। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप आपको सुनते हैं? ए है, बी है, सी है, तो वो है मैं कहाँ कुछ बोला? तो वो बोला बे, वो अच्छा। तेरा क्या है? डी है क्या? नहीं पता, एकदम यूनिक होगा, डी होगा बे। है ही नहीं समझ में। ब्लड है, ब्लड ग्रुप। अब देखो ये हो गया। आज ये वाले लड़के लोग बोल रहे थे, बोलते सर आपने मस्ती करके पढ़ाते हो बहुत जल्दी ये है शायद। मैं बोला ऐसे बोल रहा है क्या? बोलता नहीं सर सीरियस पढ़ने से ना साला दिमाग से ऊपर से निकल जाता ये है। है सबका। अब देखो ध्यान से देख, हाँ। ये है बी है सी है, जो भी है भी कि नहीं पता। पानी है, पानी। ब्लड ग्रुप जो होता है हाँ। इसको लैंड स्टीनर, वैज्ञानिक है ना, लैंड स्टीनर और बीनर, इन लोगों के बारे में बात बोलता हूँ। लैंड स्टीनर और बीनर क्या किए? ब्लड ग्रुप,
ब्लड ग्रुप को पहचानने के लिए अपन को दो ही चीज चाहिए। क्या चाहिए? दो चीज चाहिए। एक चाहिए प्लाज्मा जो ब्लड में रहता है 60%, और एक चाहिए आरबीसी, ठीक है, जो रुधिराणु में रहता है 90%। क्लियर? तो प्लाज्मा को अपन बोलेंगे एंटीबॉडी, और ये होता है एंटीजन। एंटीजन आरबीसी क्या हुआ? एंटीजन, और ये एंटीबॉडी। क्लियर? इसको स्मॉल ए और स्मॉल बी से शो करते हैं, इसको कैपिटल ए और कैपिटल बी से शो करते हैं। क्लियर? यहाँ तक आया ना समझ में? देखो प्लाज्मा को क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी, आरबीसी को एंटीजन, इसको स्मॉल ए स्मॉल टी और इसको कैपिटल ए कैपिटल बी से शो किया जाता है। समझ में नहीं आ रहा साहिल? नीचे देख रहे हो? नहीं नीचे नहीं, कितना अच्छा बता रहा हूँ। वहीं पे देख। अब देखो ये जो एंटीबॉडी जो रहता है ना, वो इस टाइप के शेप का रहता है, इस टाइप के शेप। साइड में नहीं। इधर से नहीं नहीं, वहाँ पे तो फिर वो ब्लड बनाऊंगा ना। अच्छा, इसी में तो यही पे समझा दो, ये इस टाइप का भक्ति और बुंदू, ये दो टाइप के एंटीबॉडी होते हैं इस टाइप से। डायग्राम उतना अच्छा नहीं आता बेटा, मेरे को डायग्राम बनाने आता तो क्या? ठीक है ना, ये दो टाइप के रहते हैं, एक तो ऐसा ऐसा कर्व बना हुआ और ये ऐसा उल्टा ये टाइप। ठीक है ना, ये दो टाइप के एंटीबॉडी होते हैं और ये एंटीजन। अब अपन यहाँ पे देखते हैं ब्लड। तो देखो मैं बताया था ना, आरबीसी कैसा होता है? गोल। आरबीसी कैसा होता है? गोल। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आरबीसी कैसा दिखेगा? ब्लड को ऐसे कांच में रगड़ के माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आरबीसी कैसा दिखेगा? गोल। ठीक है, तो अपन आरबीसी को गोल बनाओ। गोल भैया हमारा आरबीसी है। ठीक, अब अपन इसको ऐसे करें, ये है हमारा ए, ये हमारा ए है। देखो ए ऐसे रहता है ना, तू बता देगा तो लोग समझ में नहीं आ रहा, वो बता दे तू आराम से समझ। अब ये रहता है, जैसे ना मैं भी ना बताते बताते ना फिर तू बीच में बोल देता ना, तो मैं भी सोचता हूँ इसके बाद क्या था करके भूल जाता हूँ भी। तो जैसे ना ए है, ए को अगर अपन ऐसे मिटा देंगे तो देखो वैसे ही बनेगा ना ऊपर वाला फेस। जी सर, है ना? तो जब अपन माइक्रोस्कोप से देखेंगे इसको, माइक्रोस्कोप से देखेंगे और इस ब्लड ना जैसे कांच में रगड़ दिए और माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, अब वो गोल छोटा छोटा रहेगा, मगर जो डॉक्टर लोग ब्लड ग्रुप चेक करते हैं ना, वो एक्सपर्ट रहते हैं, अपन को थोड़ा टाइम लगेगा प्रैक्टिस करना है। माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे ब्लड को अपन रगड़ के, तो इस टाइप का ना गोल में ना ऐसे ऐसे दिखेगा ना, उभरा उभरा टाइप का। मतलब ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए। मतलब हम लोग भी पहचान सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सूरज को ये ट्रिक में बताया था, तो सूरज लैब में ब्लड ग्रुप पहचान रहा था, शुरू में 2-3 दिन में प्रॉब्लम हो, बाद में पहचानने लगा। तो ब्लड ग्रुप पहचानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती, माइक्रोस्कोप चाहिए बस उसके लिए। और शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि एकदम सूक्ष्म दिखेगा, एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा किस टाइप से दिख रहा है। डायग्राम में जैसे अपन बना रहे वैसे नहीं दिखेगा ना, हल्का हल्का ऐसा टाइप का दिखेगा, समझ में आ रहा है ना? डायग्राम में तो अपन ऐसे बना रहे हो हल्का हल्का दिखेगा। तो अगर इस टाइप का ब्लड ग्रुप है मतलब ए है। क्लियर? अब ए में कौन सा एंटीबॉडी रहेगा? एंटीबॉडी देखो दो टाइप का, एक तो ऐसा कर्व वाला है और एक तो ऐसे वाला। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा वाला एंटीबॉडी लगाता हूँ, देखो ये एंटीबॉडी बना रहे हैं, ये अपन ऐसे, अगर मैं ऐसे वाला बनाऊंगा एंटीबॉडी, ये वाला, तो अब ये वाला एंटीबॉडी बनाऊंगा, इसमें जाके क्या होगा? फंस जाएगा। क्योंकि देखो ब्लड जब इसके अंदर से गुजरेगा तो देखो ये वाला जो नोकी वाला हिस्सा है, वाले नोकी वाले में फंस जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें ये वाला एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, ये वाला एंटीबॉडी पाया जाता है, ऐसे कर्व वाला, ऐसे वाला। तो ये वाला जो कर्व वाला एंटीबॉडी होता है वो इसके अंदर से आराम से गुजर जाएगा, फंसेगा नहीं, आराम से गुजर जाएगा। तो ये कर्व है मतलब आधा बी है। देखो बी ऐसे लिखते हैं ना बी, अब इसको ऐसे अपन मिटा देंगे तो कर्व ही हो गया ना वो, तो आधा बी है। मतलब एंटीबॉडी कौन सा है? ये बी। एंटीबॉडी कौन सा वो? बी। मतलब ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? बी। ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? बी। क्लियर? ए ब्लड ग्रुप हो गया। अब अपन देखते हैं बी ब्लड, तो ऐसी गोल दिखेगा, आरबीसी तो गोल ही दिखेगा ना, और बी का आधा दिखेगा, मतलब ऐसे दिखेगा। बी का हिस्सा ऐसे रहता है ना, इसको मिटा देंगे तो ऐसे दिखेगा ना बेटा, इस टाइप से रहेगा। मतलब ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी। कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी। जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे अब इसमें कौन सा एंटीबॉडी रहेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर ये वाला एंटीबॉडी अगर मैं लगाऊंगा तो ये वाला आधा वाला ये वाले आधे में फंस जाएगा, बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। इसीलिए इसमें ये वाला एंटीबॉडी, ये वाला कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? ए वाला, क्योंकि एक डायरेक्शन में और ये बी डायरेक्शन में। तो बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? ए वाला। कौन सा पाया जाता है? ए वाला। क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा? तेरे को आ रहा है नहीं? तो बायो स्टूडेंट तेरे को आ रहा है। अब उसके बाद देखो ये फिर आरबीसी ऐसे रहेगा और ये रहता है हमारा ए बी। कौन सा ब्लड ग्रुप रहता है? ए बी। अब ए बी ब्लड ग्रुप में क्या कैसे रहेगा? तो ऐसे रहेगा, जब देखेंगे तो अपन दोनों रहेगा ना भाई। अब ए बी है तो दोनों रहेगा, ऐसे रहेगा। अब ए बी है तो दोनों है ना, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दोनों दिखेगा, ये भी दिखेगा, बी भी दिखेगा। तो जब दोनों रहेगा
तो देखो ये वाला एंटीबॉडी लगाऊंगा तो इसमें फंस जाएगा, ये वाला एंटीबॉडी लगाएंगे तो इसमें फंस जाएगा, दोनों में फंस जाएगा ना। जी सर। तो ए भी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी पाएगी, एंटीबॉडी इसमें रहता ही नहीं है, इसी के लिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले लड़के जल्दी बीमार। मौसम चेंज, बुखार, चाय पी लिया, गैस, कुछ लोग मेरा भी तो भी है। जल्दी आ एबी में एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाता। अब एंटीबॉडी का काम क्या रहता है, बॉडी में बीमारियों से रक्षा करना, क्या रहता है, बीमारियों से रक्षा करना। तो इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, मतलब आदमी जल्दी जल्दी बीमार, क्लियर, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी रहता ही नहीं। उसके बाद ब्लड ग्रुप आता है ओ। अब ओ बोलने से ऐसे सिंगल दिखेगा, कुछ भी राउंड नहीं दिखेगा, ना ऊपर ना नीचे ना कुछ भी, एकदम गोल गोल दिखेगा, है ना। तो अब ओ में ओ है ये एकदम गोल गोल दिखेगा, तो सिंपल सी बात है, इसमें दोनों एंटीबॉडी लग जाएंगे, ये भी लग जाएगा, वो भी लग जाएगा, ये वाला भी, ये वाले में भी ये बह जाएगा और ये वाले में भी बह जाएगा, दोनों में बह जाएगा ना। जी सर, जी सर। ये वाले में भी बह जाएगा, क्योंकि इसमें फंसने वाला कुछ है ही नहीं, ऊपर में उभरा हुआ। तो ओ ब्लड ग्रुप इसमें भी बह जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप इसमें भी बह जाएगा, इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को डोनर ब्लड ग्रुप बोला जाता है, जो सबको दे सकते हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप बोला जाता है, डोनर। किसको, ओ को। और रिसीवर किसको बोला जाता है, रिसीवर बोला जाता है ब्लड कौन सा होता है, एबी। रिसीवर कौन सा होता है, एबी। क्योंकि एबी वाले को ना ब्लड देना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एबी वाला ना बी वाला डायरेक्ट एबी वाले को ब्लड नहीं दे पाएगा। बी वाला डायरेक्ट एबी को अगर ब्लड देगा तो ये फंस जाएगा यहाँ पे, इसका एंटीबॉडी समझ में आ रहा है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, जा नहीं पाएगा, ब्लड बीच में खटक खटक के जाएगा। अगर ये वाला देगा, ए वाला देगा, इसमें फंस जाएगा आके, देखो ना इसका एंटीबॉडी कैसे कर्म है ना, कर्म में फंस जाएगा, तो डायरेक्ट में उसको ब्लड नहीं दे सकते, इसलिए दिक्कत होता है। मगर ओ वाले को ना, देखो ओ वाला अगर इसको भी देगा तो इसमें भी चले जाएगा, इसमें भी चले जाएगा, इसमें भी चले जाएगा। देखो ओ वाले को कोई भी ब्लड देगा तो डायरेक्ट ओ में चले जाएगा, क्योंकि ओ में तो दोनों एंटीबॉडी है, कोई भी ब्लड देगा तो डायरेक्ट ऐसे नहीं पिक्चर पिक्चर दिखाता है कि दे दे रहे मियां बीवी एक दूसरे को ब्लड, डायरेक्ट चले जाएगा। ये ओ ब्लड ग्रुप जो रहता है ना वो बेस्ट रहता है, और जो रेयर ब्लड ग्रुप होता है वो में वो होता है ओ नेगेटिव। तो अब अपन इसमें पता करेंगे कि पॉजिटिव कौन सा, नेगेटिव कौन सा। जी। तो ये चीजें ना, ये जो ब्लड ग्रुप को कैसे देखा जाता है, कैसे पहचाना जाता है, ये बताया था ये हराम को लैंडस्टीनर, ये बताया था लैंडस्टीनर। अब इसी के साथ में था ये विनर, ये खुरापाती था, जैसे तू है बस ये खुरापाती था, इसके साथ में ही था लैंडस्टीनर के साथ में विनर। विनर क्या किया ना, बहुत सारे बंदरों को पकड़े, खूब सारे बंदरों का ब्लड निकाल निकाल के चेक कर रहा था, मतलब उसको बोलते हैं ना, मतलब टाइम पास। तो बंदर लोग का निकाल निकाल के ना ब्लड चेक करने लग गए। जब बंदर लोग को, खूब सारे बंदर लोग का ब्लड चेक करने लगे तो उसको 2-3 तो ब्लड ना थोड़ा अलग टाइप का दिखा, ये डर गया, ये क्या है यार, किस टाइप का दिखा। तो जैसे ए ब्लड ग्रुप, एक ही करके एग्जांपल लेते हैं, ऐसे है ए ब्लड ग्रुप, ऐसे है ना, तो ना ये यहाँ पे ना ऐसे करके दिखा, दुपट्टे ऐसे, समझ रहे, ऐसे चारों तरफ था, मैं दो ही बना रहा हूँ, चारों तरफ ऐसे दिखा, ऐसे उभरा उभरा। तो ये बोला यार ये किसी का ब्लड ग्रुप ऐसे दिख रहा है, किसी का ब्लड ग्रुप ऐसे दिख रहा है, ये क्या है करके। तो बंदरों को झूठ ला के बहुत सारे रिसर्च किया, तो ओ वाले में भी वैसे दिखने लग गया, यहाँ पे ऐसे कर्व बना हुआ, इसमें भी ऐसे दिखने लग गया, यहाँ पे कर्व बना हुआ, ओ वाले में भी दिखने लग गया। देखो ओ वाले में कुछ नहीं रहता, तो ओ वाले में ऐसे दिखने लग गया, इस टाइप से, ना ए ना बी, इस टाइप से। अब वो ना फिर बोला यार ये तो कुछ है गड़बड़, कौन विनर। तो साइंस की भाषा में एक बात हमेशा याद रखना, अगर साइंस पढ़ो तो हमेशा याद रखना, साइंस की भाषा में अगर कोई भी चीज पाई जाती है, कोई भी चीज पाई जाती है तो उसको पॉजिटिव है। कोई भी चीज, जैसे कोरोना वायरस अपन गए चेक कराने, और कोरोना वायरस अपन को मिल गया, अपन क्या बोलेंगे, कोरोना पॉजिटिव, कभी बोलते हैं नेगेटिव। साइंस की भाषा में जो भी चीज पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव। बात हमेशा याद रखना। एड्स चेक कराने गया, ब्लड चेक किया और उसमें एड्स के वायरस मिल गया तो क्या बोलेगा, पॉजिटिव। एड्स पॉजिटिव होकर नेगेटिव बोलेगा क्या। तो साइंस की भाषा में कोई भी चीज जब एक्स्ट्रा आ जाती है तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये जितना ब्लड ग्रुप अपन पढ़े ये सब क्या है, नेगेटिव। और इसके ऊपर जब उभरा वाला हिस्सा रहेगा तो क्या है, पॉजिटिव। उभरा वाला हिस्सा रहेगा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। साइंस की भाषा में एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी चीज पाई जाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव। और जो नहीं पाई जाएगी वो क्या रहेगा, नेगेटिव। ये जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे इस टाइप का दिखेगा तो समझ लेना क्या है, नेगेटिव। और इस टाइप का थोड़ा बहुत 19-20 दिखेगा। माइक्रोस्कोप खरीदो और काटते हैं, 100 किलो का तो हाथ वैसे भी काट सकते हैं, उन लोग वैसे काट देते हैं। और उसके बाद फिर ब्लड को रगड़ के चेक करके देखते हैं आप लोग कैसा दिख रहा है। मुश्किल से मैं तुमको बता रहा हूँ 1 हफ्ते का काम रहता है जो ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, उसके लिए हम 30-40 रुपये देते आते हैं क्लिनिक, क्योंकि उनके पास सामान रहता है, हमारे पास नहीं रहता है। तो समझ में आ रहा है किस टाइप से ब्लड चेक करेंगे करके, तो उसको ले। और ये भी लिख लेना, साइंस की भाषा में कोई भी चीज़ पाई जाती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और नहीं पाई जाती तो नेगेटिव। इसको